फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हर्निया के बारे में। हर्निया किस कंडीशन में होती है और क्यों होती है, इसका बेसिस बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हो सकता है। जब पेट, मैं इस पे बात करूँगा, जब पेट मतलब कि पेट की परत जो पेट के एब्डोमिनल होती है, मसल्स वगैरह कमज़ोर होने लगते हैं, तो मांसपेशियाँ और उस तक जो भी है उसकी मांसपेशियाँ वाल जो होती है बल्ज बन के बाहर की तरफ निकलते हैं ना, तो मतलब कि इंटरनल पार्ट में छेद बना लेते हैं, और छेद बनाने के कारण जो आउटर पार्ट निकलता है एब्डोमिनल का, तो वही हर्निया का शिकार लेता है, और उसको ही हम लोग हर्निया के नाम से जानते हैं ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हर्निया किस कंडीशन पे होती है, तो ये आप लोग जान ही सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको स्वेलिंग होती है, पेन होता है, रेड हो जाता है, चाहे ग्रीन वगैरह हो जाता है, एरिया वगैरह स्वेलन वगैरह होती है ना। तो इसका मेन पार्ट क्या है, किस किस जगह पे होती है, तो अपनी कमर के आसपास लेफ्ट और राइट साइड किसी भी साइड होता है ना, और जांघों के ऊपर भी हो सकता है, मिड पॉइंट में है ना, सेंटर मतलब कि 30 to 40 जगह एनएस, और मिड पॉइंट अब्डोमिनल और थाइस के सेंटर में हो सकता है, आपको लेफ्ट साइड में भी हो, चेस्ट के और मिड पॉइंट अब्डोमिनल के बीच के मिड पॉइंट में भी हो सकता है हर्निया। तो इस कंडीशन में हर्निया को आप लोग किस किस नाम से जान सकते हैं, तो हर्निया के कई सारे नाम हैं, है ना। हाइटल हर्निया के नाम से भी जाना जाता है, अम्बिकल हर्निया के नाम से भी जाना जाता है, एग्नुलर हर्निया के नाम से भी जाना जाता है, इंसिजनल हर्निया और स्पोर्ट्स हर्निया के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सस्पेंस हो गए कि सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द कॉमनली कौन सा हो जाता है। इग्नुलर जो हर्निया होता है वो मोस्ट ऑफ द केवल 70% ऑफ द पेशेंट में इस केसेस को पाया जाता है, और ज़्यादातर यही केस ज़्यादातर होता है, मोस्ट ऑफ द कॉमन। और इस केसेस में आप लोग सर्जरी के थ्रू भी ठीक हो सकते हैं ना दोस्तों। और हाइटल एरिया क्या हो सकता है, जब रिफ्लैक्स होता है गैस्ट्रोइसोफेगल्स मतलब रिफ्लेक्स होते हैं, और जो पेट की सामग्री वो जो नलिका वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत करती है, ये सब दिक्कतें 50 ईयर्स के अधिक के पेशेंट्स को होती है। तो इसमें ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोग सीजर के थ्रू आप लोग करा सकते हैं इसका डिसीज। अम्बिकल हर्निया 6 मंथ के जो पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, है ना, उसमें होता है ज़्यादातर। ये मतलब कि 1 ईयर तक जाते जाते एक इस कंडीशन में हर्निया आपकी ठीक हो सकती है। बट इन द केसेस अगर ठीक नहीं होती है, तो आप सर्जरी के थ्रू भी आप करवा सकते हैं इसको ठीक। इंसिजन हर्निया के बारे में आप लोग जान नहीं सकते, इंसिजन नाम से ही आपको पता लग रहा है कि आपको जब अगर सर्जरी वगैरह अगर पेट में हुई होती है ना, तो इन उस कंडीशन में आपको उस जगह के अदर साइड, चाहे उस जगह के साइड पे ही आपको हर्निया की शिकायत हो सकती है। स्पोर्ट्स हर्निया पेट और जांघों के बीच के भाग के मतलब कि नीचे के हिस्से में ही आपको इंसिजनल हर्निया हो सकती है। हर्निया के कारण भी आप जान गए हैं, टाइप्स भी जान गए हैं। तो इसके लक्षण तो आपको बता ही दिया, पेन वगैरह बहुत ज़्यादा, ये ऑन द स्पॉट्स पेन होने लगता है, तो इस कंडीशन में हर्निया की शिकायत आप मान लीजिए, है ना। त्वचा जो होती है, जिस जगह पे हर्निया की शिकायत वगैरह होती है ना, उस जगह पे हमको मतलब कि फुल स्वेलिंग टाइप का ना होता है, शरीर में भारीपन वगैरह आने पड़ता है ना, गांठ टाइप का बन जाता है उस जगह पे। तो ये गांठ टाइप का बनता है, तो हम लोग डॉक्टर की सलाह लेते हैं, है ना। डॉक्टर के पास जाएंगे, इसके बारे में पूछेंगे कि भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं, है ना। उसके बाद हम लोग उसका डायग्नोसिस वगैरह कराएंगे। तो डायग्नोसिस में आपको क्या करना है ना, डायग्नोसिस में आपको सीटी स्कैन वगैरह कराना है ना। सीटी स्कैन करा लेंगे, आप एमआरआई करा लेंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लेंगे, बेरियम एक्सरे करा सकते हैं, और गैस्ट्रोफिन नामक एक जांच होती है वो भी करा सकते हैं तो डायग्नोस। और ये हायर क्वालिटी के हॉस्पिटल में ही हो सकता है, और बेस्ट हर्निया के डॉक्टर से ही आप लोग सलाह लेके इसका ट्रीटमेंट चलवाइएगा, है ना। इसमें हर्निया रिपेयर सर्जरी होती है ना, यहाँ पे हर्निया रिपेयर सर्जरी होती है, और किस कंडीशन पे होती है, एक सर्जिकल होती है, एक लैप्रोस्कोपी होती है, रोबोटिक भी होती है, और न्यूसोन नामक भी मतलब एक सर्जरी आ गई है, जो हम लोगों के देश में उपलब्ध है और हम लोग करा सकते हैं ना। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है इन द केसेस कि आप लोग कहीं भी चले जाइए, किसी से भी आप नो हर्निया किसी करा लेते हैं ट्रीटमेंट, तो ये आपका केस है। बट मैं यही सलाह दूंगा कि आप बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर की सलाह और ट्रीट करवाएं, है ना। सिम्टम्स क्या होती है इसका बड़ा हर्निया का डिपेंड है। तो जिस जगह पे हर्निया आपको होती है उसमें बर्निंग होती है, बल्ज पड़ने लगता है, मोटापा आने लगता है, उसमें आग टाइप की बर्निंग होने लगती है ना,
पेन वगैरह अचानक आता है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, पेन इज़ मोस्ट ऑफ द कॉमन मतलब कि इफ़ेक्ट है, पेन आएगा ही आएगा। रेडनेस वगैरह एरिया हो जाता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में आप लोग, मेरी सलाह है कि अगर ऐसी कोई शिकायत होती है किसी भी पेशेंट को, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डॉक्टर की सलाह लें और अपनी डायग्नोज़ कराएँ, ट्रीटमेंट कराएँ, है ना? और इससे भी ब्रीफ डिटेल जाननी हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मेरे जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर सेम है ना? और यूट्यूब वगैरह आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए और बाकी मेरी वीडियोस को लाइक वगैरह कमेंट करिए। जैसे आपको लगता है कि मैं क्या चीज़ को अगर कुछ गलती वगैरह लग रही है तो इसको सुधार कर सकते हैं, बट आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग जैसे भी बताएंगे वैसे ही कर दिया जाएगा। बट जो भी आपको फैक्ट बताया जा रहा है, जो भी सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, बिल्कुल रियल है और बिल्कुल सच्चे है। और आप लोग बिल्कुल डॉक्टर से ही लीजिएगा मेडिसिन वगैरह, क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ पे जैसे मर्जी कंडीशन हो सकती है, तो भाई मैं अपनी सलाह नहीं दूंगा कि यहाँ पे कुछ भी करवाइए। और सो थैंक यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा, है ना? थैंक यू।